आज हम हैं चंपावत के माँ बाराही से कुछ ही दूर और मेरे साथ चंदन जी हैं और कुछ ही समय में हम मंदिर परिसर में पहुंचने वाले हैं। वहाँ की जितनी भी हिस्ट्री है या फिर वहाँ की जो भी परंपरा है सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। और देखिए यहाँ पे भी कैची धाम की तरह शटल सेवा है। देखिए और नीचे से ही 5 किलोमीटर नीचे से ही गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और बाइक को यहाँ पे पार्क करने की व्यवस्था है और हमें यहाँ से जाना है पैदल माँ के चरणों की ओर बढ़ते हुए ये श्रद्धालुओं के कदम। इन प्रांगण में हम पहुँच गए हैं और होली खान दुबाचौड़, होली खान दुबाचौड़ ये ग्राउंड है और ऐतिहासिक ग्राउंड है। और एक चीज़ चंदन ने मेरे को आते ही बताई वो ये कि अभी यहाँ पे ग्राउंड पे कोई कंकर पत्थर नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद जब बग्वाल का जो युद्ध होगा तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पत्थर आ जाएंगे। देखिए ये माँ का भव्य प्रांगण और देखिए पूरा सजा हुआ द्वार। चंदन जी कुछ खास यहाँ का? और खास अभी बहुत कुछ है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं आज बताऊंगा बग्वाल का रक्षाबंधन के दिन यहाँ बग्वाल होती है। अभी हम जिस ग्राउंड पे, जिस फील्ड पे होली खान दुबाचौड़ इसका नाम है, यहाँ पे बग्वाल होती है और 4 खाम होते हैं। मैं चमियाल खाम का हूँ। चमियाल खाम, गहरवाल खाम ऊपर साइड रहते हैं और वालिक और लमगड़िया खाम मंदिर की साइड रहते हैं। और चारों खामें एक दूसरे को टारगेट नहीं करते हैं, बस एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हुए एक बग्वाल का युद्ध की तरह होता है। जो बग्वाली वीर उसको खेलने के लिए बहुत साहसी होता है और बग्वाली वीर ही उसको खेल सकते हैं। मैं भी एक बग्वाली वीर। ये बग्वाली वीर हैं और यहाँ पे 4 जो खाम हैं, 2 एक पक्ष से और 2 लोगों का एक पक्ष होगा। और इसके इतिहास के बारे में आप बताए थे, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, बग्वाल इससे पहले क्या होता था कि इस माँ बाराही धाम में प्रत्येक 4 खामों से सबसे बड़े बेटे की बलि दी जाती थी। मतलब कि जैसे हर साल 1 बाय 1 बारी लगती थी कि जैसे किसी परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसकी बलि दी जाती थी यहाँ पे। तो एक टाइम पे चमियाल खाम में क्या हुआ, एक वृद्ध महिला थी तो उनका एक ही नाती था। उनका कोई परिवार में 2 ही लोग थे। तो उन्होंने मैया से एक गुहार लगाई कि मैया मेरा तो वंश आगे नहीं चलेगा, तो मैं कैसे अपने एक ही नाती है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मैं उसको कैसे उसकी बलि दूँ। तो उस को देखते हुए मैया ने, माँ बाराही ने उस वृद्ध महिला को अपने साक्षात दर्शन दिए। तो इस बग्वाल युद्ध के बारे में बताया कि एक आदमी के खून जितना जब निकलेगा पत्थर के युद्ध में लगने से ब्लड निकलता है तो तब ये बग्वाल बंद होगी। और चारों खामों में एक सहमति हुई कि हाँ, पत्थरों का एक युद्ध होगा, बग्वाल मेला होगा, जो उस नर बलि प्रथा को ख़त्म किया गया। तो इस तब से ये बग्वाल चालू आ रही है। अंग्रेज के बहुत सारे शासक रहे यहाँ पे, बहुत सारे, उन शासकों ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की बट नाकाम रहे उस चीज़ में। और बीच में भी एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे पत्थरों की जगह फूल और फलों से युद्ध हुआ। तो उसके बाद फिर वो मैया का शेर पूरे प्रांगण में घूमने लगा और शेर, जो मैया का शेर होता है, सवारी होती है जो मैया जिसमें सवार करती हैं, वो यहाँ पे घूमा। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी एक परंपरा, ये किसी को लोग बहुत ये सोचते हैं कि किसी को मारना अच्छी चीज़ नहीं है, या वो मानना नहीं है, वो एक परंपरा है। ऐसा एक पहले से बनाई परंपरा है, वो एक कल्चर है हमारा। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को पत्थर फेंक के टारगेट करके किसी के सर पे मारते हैं, बस अपने हाथ का एक प्रसाद की तरह पत्थरों को ऊपर फेंका जाता है। अभी आपको कुछ ही घंटों बाद हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे बग्वाल का होता है और कैसे झोड़े, चांचरी, कल्चर प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और नाइट प्रोग्राम के साथ यहाँ पे जन्माष्टमी तक अलग अलग कल्चरल इवेंट के साथ ये यहाँ पे जोड़ा शुरू होने लगी हमारे पीछे। और बहुत सारे खेल की एक्टिविटी उसमें, वॉलीबॉल है, खो खो है, सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी रहती है, जनरल नॉलेज प्रतियोगिता भी रहती है, बहुत सारा, मतलब बहुत एक विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेला हम बोल सकते हैं। ये देवीधुरा, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक मेन केंद्र है, बॉर्डर एक सिटी है। तीन डिस्ट्रिक्टों को ये शेयर करने वाला है। और ये मान के चलिए अभी यहाँ पे भीड़ नाम मात्र की है और कुछ ही देर में यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होने वाली है। आपको दिखाते हैं पूरा डिटेल से, बने रहें। अभी भीड़ कम है। ठीक मंदिर के सामने से ये व्यू है और देवदार के वृक्षों से, और ठीक सामने सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं और नीचे ग्राउंड पे चाचरी लगी हुई है और ये रहा मुख्य मंदिर।
देखिए यह सांस्कृतिक मंच के लिए सभागार है और इसी मंच से रात में बहुत सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो एक ऐसा युद्ध है जहाँ पत्थरों से लहूलुहान होके कोई व्यक्ति और उसका परिवार खुश होता है। ऐसी परंपरा विश्व में शायद यहीं आपको मिलेगी और ये हम सब के लिए गर्व है कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, वो पूरे विश्व में अलग अलग रूपों में यहाँ पे देखने को मिलती है। जय माँ बाराही। आप पे, आपके परिवार पे माँ की कृपा बनी रहे। प्रणाम चंदन जी ने हमें उपहार स्वरूप माँ की चुनरी दी है और ये अपने खाम का प्रतिनिधित्व करेंगे और बग्वाल खेलेंगे। पहली बार माँ बाराही धाम देवीद्रा में पहुँचे हैं। जय अच्छे मित्र हैं हमारे। स्वागत है। आपका शुभ नाम? चंदन बिष्ट। चंदन बिष्ट जी हैं और कौन से खाम से? गहलवाल खान से। गहलवाल खान से। और ये आपका जो छप्पर है, छप्पर है और ये कितना वेट है इसका? इसका वेट होगा 20 किलो समथिंग। 20 किलो का है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खाम के लोग आने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर में गहरवाल खाम, पहला खाम गहरवाल खाम यहाँ पे पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा करने के लिए पूरे मंदिर परिसर की परिक्रमा ये करेंगे। बने रहे, अभी बहुत भव्य ये परिवेश होने वाला है। माँ का ये दरबार अलग अलग रंगों से संस्कृति की अलग अलग झलक दिखाती हुई ये श्रद्धालु अभी आपको मिलने वाले हैं भव्य रूप में। जीरो में है और बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं। देखिए वो दूर दूर तक सारे लोग भरे हुए हैं और उधर दूर अगर आपकी नज़र पहुंच पा रही है तो वहाँ भी लोग हैं। चारों तरफ ये प्रांगण एकदम उधर को देखते हैं, पूरा भरा हुआ। यहाँ पे परिक्रमा हो चुकी है और मेरे पीछे आप जन सैलाब देख रहे हैं और अब वो क्षण आ गए हैं जब यहाँ पे बग्वाल अपना अंतिम स्वरूप लेके आएगा। आपको दिखाता हूँ।
के रखो, फिर ऊपर लगा के रखो, हाथ लगा के रखो। रुमाल निकालो दादा, अरे रुमाल तो निकालो, रुमाल निकाल यार भाई, कोई बात नहीं दादा। लगाओ दादा, लगाओ, दबा के रख, दबा के रख। अभी होगा, रुको रुको, नहीं अब मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। दिखा नहीं क्या? दिखा नहीं यार, कोई नहीं यार, अरे होने का होता है यार, कोई बात नहीं, माँ का आशीर्वाद। दबा के रखो, दादा दबा के रखो। नहीं है यार, दिखाओ, दबा के रखो दादा, दबा के रखो, ठीक है। ये पत्थरों का ये भयंकर युद्ध समाप्त हो गया है। लगभग 10 मिनट ये प्रक्रिया चली है। देखिए, जो मैंने आपको बताया था पहले, एक भी पत्थर नहीं था। आप देखिए, ईंटें हैं, पत्थर हैं, इतने सारे। कहाँ लगी? देखिए, एक दो चोटें खाई हैं और दर्द थोड़ा थोड़ा तो हो गई। और जो मैंने देखा है आज इस भव्य स्थान पे, इतना अनुभवनीय दिन था, कह नहीं सकते हैं। और कुछ विशेष यही था, अभी आपने देखा होगा बहुत पूरा ग्राउंड क्लीन था और एक भी पत्थर और एक भी कोई वो नहीं देखा। उसके बाद बगवाल खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं इतने पत्थर, वो कुछ चीज़ें कुछ होती भी हैं और कुछ ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें मिलती हैं, हमारे लोगों का पत्थर नहीं थे। और मैं पहली बार आया हूँ और मेरे बगल में ही एक भैया को चोट लगी है, वो लहूलुहान हुए हैं। और ज़मीन में भी इधर उधर आपको लहू की, हाँ, और हाथ में देखिए, अभी मेरे हाथ में भी उनको हल्का सा मैंने सहारा दिया था, तो उनकी सिर में लगभग ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ब्लड उनके सिर से निकला है। मैया का प्रसाद मिल गया और वो कह रहे हैं कि प्रसाद है। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है? एक सर पे लगी, एक यहाँ चेस्ट में, एक पाँव में, मतलब प्रसाद था, बहुत बढ़िया हो गया। मेन मंदिर से ऊपर है मचवाल, यहाँ के लैंग्वेज में बोलेंगे। जब कल या परसों में मैया का डोला उठेगा, मैया वहाँ से अपने मुख्य मंदिर से अपने मायका बोला जाता है मचवाल को, इसलिए यहाँ मचवाल बोलते हैं, मायका आएंगी। और उसी समय फिर पुजारी द्वारा जो मेन मूर्ति होती है मैया की, उसको लेके और उसके मायके में थोड़ी देर विश्राम करके फिर मंदिर में उसको लेके जाया जाता है। ऐसी यहाँ की परंपरा है। और देखिए, सामने जो क्षेत्र आपको दिख रहा है वो पार्टी और खेती खान दूना घाट सामने, बहुत ही सुंदर ये। आपके बज गए हैं 5 और फिर आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी।